हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे पास दो डेटा है। आज हम देखने वाले हैं कि डेटा के अंदर जो भी हमारा ये ऑप्शन रहता है रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब होता है। तो हमारे पास दो डेटा है, एक है कस्टमर का डेटा, ये इसको हम लिख देते हैं कस्टमर। इसके अंदर कस्टमर के अंदर क्या है, आईडी है, नेम है, सिटी, कंट्री है। और दूसरा जो हमारे अंदर है ये ऑर्डर का डेटा हो गया, तो इसको ऑर्डर ले लेते हैं। तो एक्सेल में हम रिलेशनशिप देखने वाले हैं। तो ऑर्डर के डेटा में क्या है, ऑर्डर आईडी, डेट है, अमाउंट है और कस्टमर आईडी फॉरेन की है। ये देखो, प्राइमरी की और फॉरेन की का मतलब आप समझ जाओ। जो ये प्राइमरी की है, ये कस्टमर में कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, ये रिपीट नहीं होगी। लेकिन ऑर्डर में जो है ना, प्राइमरी की फॉरेन की बनी हुई है, जो कि रिपीट हो रही है। आप देखेंगे, ये देखो, यानी 1 रिपीट हुई है, 2 रिपीट हुई है। तो इसका मतलब 1 कौन है, 1 पे हमारा कौन है, अलाइस है, ये हमारा कस्टमर है। ठीक है, ये हमारा कस्टमर है। तो ये फॉरेन की में रिपीट हो सकता है, प्राइमरी की में रिपीट नहीं हो सकता है। ओके, तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप को देखने वाले हैं। तो रिलेशनशिप को देखने के लिए हम सबसे पहले इसको टेबल बना देंगे। तो सिलेक्ट कर लो कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, तो ये टेबल बन जाएगा। एक टेबल बन गया। और इसके बाद में हम ऑर्डर पे भी जाएंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, तो ये हमारे पास ये भी टेबल बन जाएगा। रिलेशनशिप को देखने के लिए जरूरी है आप रिलेशनशिप को ये जो है ना टेबल बना ले। अभी देखो, इससे पहले ये डिसेबल था, ग्रेड आउट था, अभी ये इनेबल हो गया। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो है हमें एक पिवट टेबल बनाना है। तो मैं यहाँ पे ये निकाल देता हूँ और शॉर्टकट यूज करता हूँ, ऑल्ट DPF। ठीक है, ये पिवट टेबल ये हमारा हो गया। तो ये पिवट टेबल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इसका ऑप्शन नहीं बता रहे। ठीक है, मोर टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक नया विंडो ओपन हो जाएगी। एक नया विंडो ओपन होने के बाद में आपसे पूछेगा कि ये देखो टेबल 1, टेबल 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो टेबल 1, टेबल 2 है। अगर ये हम इस पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो, क्लिक करते हैं तो क्या दिखता है कि ये कौन सा टेबल है, ये देखो, टेबल 1, टेबल 2। तो टेबल 1, टेबल 2 में क्या होगा, ये देखो, इधर दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ, ये वाली, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं दिखाने के लिए। मैं एक दूसरा तरीका यूज कर लेता हूँ, या तो ये कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे पिवट टेबल को इंसर्ट करेंगे। पिवट टेबल इंसर्ट होने के बाद में यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये इसको डेटा ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल पे ऐड करेंगे, तो ये ऐड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ऐड होने के बाद में यहाँ पे देखो ऑल का दिया हुआ है ना, ऑल में दिया हुआ है कौन सा, ये टेबल 1 दिया हुआ है। और टेबल 2 में क्या दिया हुआ है, ये देखो, टेबल 2 में ऑर्डर है। तो ठीक है, तो ये टेबल 2 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये देखो, वापस से मैं इस पे जाता हूँ। अगर वो विंडो चले जाएगी पिवट टेबल की, तो आप इधर उस पे पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो इधर से दिखा देगा। तो इस पे मैं आता हूँ, तो इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद में एक्टिव टैब में दिखा दो, तो यहाँ पे आप दिखाएगा, ये देखो, एक्टिव टैब में दिखा दिया। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि कस्टमर आईडी लेने वाला हूँ, कस्टमर आईडी, और कस्टमर नेम लेने वाला हूँ, और उसका क्या लेने वाला हूँ, यहाँ पे कंट्री ले, चलो ये सिटी ले लेते हैं, कंट्री ले लेते हैं, और इसके बाद में इसका टोटल अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, अमाउंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं। और उसके बाद में अमाउंट लेने के बाद में ये बता रहे, देखो यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम चाहे तो यहाँ से रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट पे लिखेंगे तो क्या है हमारा फॉरेन की, ये देखो फॉरेन की में यानी टेबल 2 है। टेबल 2 में क्या है हमारा, जो आईडी है, कस्टमर आईडी, ये फॉरेन की है ना, तो फॉरेन की वाली हो जाएगी। और प्राइमरी जो टेबल है वो हमारा टेबल 1 है, और इसकी जो प्राइमरी की है वो क्या रहेगी, ये कस्टमर आईडी। तो हम इसको जब ओके करेंगे ना, तो रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। ये देखो, रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। तो ये थोड़ा अभी सही नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में
यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और डिस्प्ले पे जाएंगे, क्लासिक पे क्लिक कर देंगे। क्लासिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके बाद में राइट क्लिक करेंगे। अगर हमें टोटल नहीं चाहिए तो सब टोटल को निकाल देंगे, यहाँ से भी सब टोटल को निकाल देंगे, ये भी सब टोटल को निकाल देंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखो यहाँ पे भी न्यूयॉर्क का टोटल है ना, तो सारा सब टोटल को निकाल देंगे, सारा सब टोटल को निकाल देंगे यहाँ से। ये देखो, तो ये हमारे पास बन गया कि ये कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर नेम है, उसका सीडी क्या है और इसकी क्या है, ये जो है ना सम ऑफ अमाउंट है, सम ऑफ अमाउंट हो गया। ठीक है, ये सम ऑफ अमाउंट हो गया। एक्चुअली ये टोटल नहीं है, ये सम ऑफ अमाउंट है। तो अगर हम इसकी, ये देखो ये टेबल 2 में है, टेबल 2 में अमाउंट है। ठीक है, टेबल 2 में अमाउंट है। ओके, तो टेबल 2 का अगर हम देखेंगे, ये देखो ऑर्डर और कस्टमर दोनों का एक बार प्लस कर लेते, देख लेते। ये है 1 कस्टमर आईडी है और यहाँ पे देखिए ये 1 का कितना है 250 बाद में 300 दो ही दिया हुआ है ना, तो 550 हो गया। देखो 550 यहाँ पे दिखा रहे सम नीचे देखो मेरा जो माउस का आइकन है वहां पे देखो जो 550 दिखा रहे सम। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अगर देखेंगे तो 550 दिखा रहा है। ठीक है, और 2 का कितना दिखा रहा है, 2 का कितना 950 दिखा रहा है। 2 का हम चेक कर लेंगे, ये 2 है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर का अमाउंट है वो कितना है, एक 450 है और ये है, तो 950 दिखा रहा है। आपको देखिए समझ में आ गया होगा ना कि रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक टेबल से दूसरे टेबल को कनेक्ट करना है और किस बेस पे कनेक्ट करना है। एक टेबल में प्राइमरी की रहेगी, दूसरे टेबल में फॉरेन की रहेगी, उसी के बेस से हमको ये क्लिक करना है, मतलब हमको ये देखना है कि रिलेशनशिप क्या होता है। तो डेटा में हम जाएंगे, रिलेशनशिप के ऊपर देखेंगे। अगर यहाँ पे देखना चाहेंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये हमारा रिलेशनशिप है। डबल क्लिक करेंगे तो ओके हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो वापस से हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगी वो विंडो। डीएक्टिवेट करना है, डिलीट करना है, तो न्यू वगैरह पे भी हम देख सकते हैं कि हमें मतलब अगर दूसरा रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना है तो इतना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना फ्रेंड। और हम इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।